दो जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक शमी और लाल चंदन के लोग नहीं समझते ये रख कर कि शंकर पर इतना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित कहती है जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा है, अगर एक दिन बेलपत्र की शिव महापुराण की कथा कहती है मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में शंकर के मंदिर में जाकर श्री एक हनुमान जी लोटा पानी महाराज चढ़ाया जाता हनुमान जी है महाराज तो हमारे शरीर में उन्नति होती है। कोई व्यापार नहीं चलता हो, दिक्कत आ रही हो, हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई गतिमान का स्मरण करो। हनुमान जी के उल्टे पांव पर सिंदूर लगाकर गतिमान का नाम लेकर स्वस्ति बना दिया जाए। व्यापार वाली जगह पर तो व्यापार अच्छा चलने लगता है। उसमें देरी हो रही हो, कोई व्यक्ति पैसा खा गया, नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गए, मांग कर दे गए, नहीं दे रहा, और हाथ जोड़ लिए, पांव जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया, नहीं दे रहा, तो हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई रतिमान, रतिमान, गतिमान रतिमान का नाम लीजिए। पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर से जो पैसा लेकर गया उसका नाम लेकर लेते हुए पानी में रतिमान का नाम लेकर छोड़ दीजिए। 15 दिन में रतिमान ऐसी उतावली मनाक मचाता है कि उसको हाथ जोड़कर वो खुद फोन लगाकर बोलता भैया तेरा मैं पैसा लौटा दूंगा। दिन होना चाहिए, रतिमान का स्मरण किया जाए। कौन सा दिन होना चाहिए? रतिमान जम के बोलो जरा। ध्यान दीजिएगा, हनुमान जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे। तकलीफ में जीवन चल रहा है, धतूरा चढ़ाना की हनुमान का एक अब धतूरा शिव कोई बहुत महापुराण कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? बड़ा सुंदर मंत्र है, उस मंत्र धतूरा तोड़ चढ़ा शंकर एक बार हमारे रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। रुद्र अवतार शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र, शत्रु आदि आदि की क्या है? संहारणाय चढ़ा रोज एक धतूरा। सर्व रोग हराय स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को वशीकरण धतूरा चढ़ाया जाता है। धतूरा देखा है? रामदूताय कांटे कांटे होते हैं। शंकर भगवान को जब भी धतूरा चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब भी धतूरा दिया जाता है तो धतूरा चढ़ाते समय नंदीकेश्वर शिव का नाम लिया जाता है। बेलपत्री आप चढ़ा रहे हैं, कंडे आप जो भी जप करें, स्मरण करें, वो आपके ऊपर है। आप चावल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। फूल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। पर जब हम भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, आपको कहीं से धतूरा मिल गया, कोई कामना है, धतूरा भी कई कामनाओं से चढ़ाया जाता है। तो धतूरा जब हम चढ़ा रहे हैं, शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो नंदीकेश्वर भगवान का नाम लेकर, नंदीकेश्वर शिव का नाम लेकर चढ़ाए, मतलब नंदी की आज्ञा लेकर कि हम ये धतूरा शंकर भगवान को दे रहे हैं। और हमारा विश्वास करता है कि नंदी और हमारी जो दुख है, हमारी जो समस्या है, हमारी जो तकलीफ है, जब मैं धतूरा बाबा को चढ़ाऊंगी, नंदी पेड़ से आज्ञा लेकर चढ़ा रही हूँ, इसलिए धतूरा मैं शंकर को चढ़ाऊंगी। नंदी मेरे दुख को मिटाने के लिए तो भोले बाबा को अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे दरवाजे तक लेकर आएगा। इसलिए तेरी साक्षी में के 5 लड्डू घर में आप लोग कथा में स्मरण करें हैं पूर्व में हनुमान, गतिमान, रतिमान, मतिमान, वर्तिमान, ऐसे हनुमान जी के कई भाई हुए, कई भाई हनुमान जी के हुए। और हमने पहले भी कहा है, हनुमान की फैक्ट्री ना चलती हो, दक्षिण मुखी बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी सिंदूर की रख दी जाती है तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाए। पूरे घर में गतिमान हनुमान जी के छोटे वास्तु के हिसाब से एक हनुमान जी के छोटे भाई हैं मतिमान। केवल एक दीवार ऐसी होती है जहाँ पर हनुमान जी का चित्र लगाया जाए। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं दे पाता, पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ हनुमान जी का, चाहे बैठे हुए लगाओ, चाहे रामायण पढ़ने वाला लगाओ, पढ़ने बैठता है पर ग्रहण करने एकदम वाला मन लगाओ, नहीं लग पाता, राम नाम जपने वाला स्मरण किया जाता चाहे है। लक्ष्मण हनुमान को जी के संजीवनी तीसरे देने नंबर वाला पे लगाओ, चाहे मौन मुद्रा में लगा दो, चाहे स्तुति में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो, हनुमान जी का कोई भी एक चित्र रखा है तो ना पूरब में यदि लगेगा, मतिमान ना के पश्चिम में नाम से लगेगा, ना शंकर दक्षिण में भगवान की लगेगा। शिवलिंग पर हनुमान जी चढ़ा का दी चित्र जाए लगता है और उसी दुर्गा को वापस लेकर आया जाए। अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्गा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, जैसे चिंता में है, टेंशन में है, पितरों और के चित्र को
काम नहीं गए कर हुए रहा, बुद्धि हमारे स्थिर जीवों के नहीं हो चित्र पा रही को है, या दक्षिण में पढ़ने में विराजमान किया मन नहीं जाता लग है, पा रहा उसी है, तरह हनुमान तो को उत्तर में विराजमान आप एक कर दुर्बा दृष्टि मतिमान हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना घर में हनुमान प्रारंभ हो जी के जाती जितने है फोटो और होते हैं वो उसको डिप्रेस केवल हटना दक्षिण दिशा में प्रारंभ हो जाता है, मन मन इस दिशा में लगा बिठा देते हैं और दक्षिण की ओर मति। उनकी दृष्टि होना चाहिए, दक्षिण की ओर उनका मुख होना चाहिए। क्यों महाराज, अगर व्यक्ति के जीवन में कोई बीमारी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई रोग आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कष्ट आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई तो परेशानी एक आने नाम वाली आता है, है व्रतिमान। व्यक्ति के जीवन में कोई एक्सीडेंट का योग भी बनने वाला है, तो शास्त्र कहता इसका है वो प्रैक्टिकल दिशा तुम अभी यहीं से दक्षिण कर ही लेना, ठीक है? चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहाँ से ये दक्षिण आधा जो किलोमीटर दिशा है, दूर ये है। यम की ठीक है, अरे बोलो तो जम के यहाँ आधा किलोमीटर संपूर्ण दूर परिवार तुम्हारी के साथ पार्किंग है और यमराज तुम्हारी अपने उम्र आनंद लगभग लगभग बहुत हो गई, मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी जब कमर हमारे दुख घर रही में है, हम ये चलते नहीं चलते करें कि बड़ी आप मुश्किल हनुमान से जी का तुम फोटो कथा स्थल लगाओ, तक हम पहुंचे ये हो, भी नहीं अब करें। मन में आपके आ रहा घर है में कि मुझे हो वापस पार्किंग तक जाना है, और कैसे आपने अगर जाऊं, विराजमान पाँव तो कर दुख रखा है रहा है, किसी दिशा तो में, तो एक हमारा तो काम निवेदन आज रहेगा, चलते अभी चलते तक करना आपने अगर कि जैसा कहीं रखा सीवर रखा, वाला पर महाराज एक झूठ तो बार नहीं बोल दिशा रहा है, बदल तो कर प्रैक्टिकल देखना कि करके रोग, जाना। बीमारी, क्या करोगे कष्ट, यहाँ से तकलीफ जाते में समय आपको लाभ मिला आप जब ना। जा रहे हो हनुमान जी ने आपके केवल शरीर दक्षिण का कोई दिशा की अंग ओर जब दुख अगर रहा है मुख कर तो कर हमने विराजमान श्री कर शिवाय दिया, नमस्तुभ्यम तो कहकर हम श्री ये नहीं कहेंगे व्रतिमान आपको हनुमान कि का आप बाजार स्मरण से करो। फोटो खरीद के लाओ फिर लगाओ। किसका नहीं, स्मरण आपके करना है? घर में हो तो आप जम के बोलो व्रतिमान हनुमान, आपके घर में हो व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना और दबाने के अच्छा, बाद कितनी चल विपरीतता देना। है, वो भी आप जिस जगह जगह जानिए पर भी ना। दर्द हो रहा होगा मेरा बाबा आपको शंकर मंजिल भगवान तक के पहुंचाएगा, ऊपर दर्द जल होने चढ़ाया नहीं जाता देगा। है, कल उसकी जलाधार कल नहीं करना, नहीं जाता। प्रैक्टिकल आज ही करना। है महाराज। काल करे सो भगवान शिव का जो जल जा रहा है वो उत्तर की ओर है और हनुमान जी को उत्तर में विराजमान कर मुख दक्षिण की ओर। व्रतिमान क्यों? आज करेंगे गुरु जी 3 महीने में फर्क दिखेगा। तुम तो आज की आज का बताओ ना कि आज की आज में ये फल तो कैसे दो मिले? दिशा है। बिल्कुल तैयारी में बैठो, इनको साधने के लिए कोई देवता आगे नहीं। जाते जाते अगर व्रतिमान इन हनुमान दिशाओं भगवान को कोई श्री साधने वाला शिवाय है, तो केवल एक देवाधिदेव नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर एक काल ऊर्जा का के हरण साथ करने वाला ताजगी वो के महान साथ काल की हो सकता। चलते जाओ। शिव शंकर थोड़ा बहुत का नहीं ही देखो अवतार मेरे है भगवान, हनुमान। जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है हनुमान उसको जी से तुमने कहा गाली दी है, दक्षिण की ओर जिसके दिशा गले में पर रुद्राक्ष संभालिए। पड़ा है उसको शिव जी तुमने कहते हैं मेरा जल जब कहा उत्तर है, की ओर जाएगा तो इस मरने दिशा से को मैं पहले संभाल भोगने के लिए तैयार चिंता खड़े न रहना करना। कि तुम्हें भुगतना बहुत। जो स्मरण करने वाला होता है, भजन करने वाला होता है, कीर्तन करने वाला होता है, नाम जाप करने वाला होता है, उसका भी शास्त्र विधान कहता है, पंचमुखी हनुमान उसका भी व्याख्यान वर्णन करता है कि जैसे एक दिशा के रूप में हनुमान जी महाराज को विराजमान कर कर दक्षिण की दिशा पर हम विजय अर्थात रोग पर, बीमारी पर, कष्ट पर, तकलीफ पर हम विजय प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी हार गए हर जगह से। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, मैं जीवन तब चल तक रहा है कोई औषधि नहीं पंचमुखी हनुमान का एक कुछ शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर जब भगवान मंत्र करुणा और करते हैं तो आप आप स्वरूप एक कुछ न बार कुछ हमारे सुख सामने की बोले। अनुभूति हो जाती है, अपने आप सुख का मन हो जाता है। हनुमते रुद्र तो जैसे अवताराय। दक्षिण का जो स्वामी तत्व है, दक्षिण पर जो दृष्टि देने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं, इसलिए हनुमान जी को संहारणाय। उत्तर की दीवार पर विराजमान कर सर्व उनका रोग मुख दक्षिण की ओर रखा हराय। जाता है। वास्तु शास्त्र के सर्व हिसाब से, वास्तु नियमों के हिसाब से वशीकरणाय। सारे फोटो कहीं पर भी लगा सकते हो, पर हनुमान जी का अगर फोटो तुम्हारे घर में है, बस हनुमान जी अगर तुम्हारे घर में विराजमान है, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे घर में विराजमान है, तो उसका मुख एक जो दक्षिण का लेकर होगा। तो और रोग, गूगल लेकर बीमारी, तकलीफ, थोड़ा सा इसमें चाय का ये घी सब डालकर दूर हटते। कंडे को या अग्नि को जलाकर कई लोग प्रश्न इस करते हैं, मंत्र का जाप करते हो 11 बार 21 बार जाप कर कर हनुमान अपनी जी कामना महाराज कर कर छोड़ दीजिए। शंकर भगवान का कैसा एक भी अंश रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के पूरी अंदर शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को, इस मत्स्य मंत्र पुराण को, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंच एक बाणासुर का चरित्र और एक श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र। और एक और चीज याद रखिए हमारे,
यदि शिव का एक अंश कोई काम के लिए जा रहे हो, माता अंजना कोई के व्यापार के लिए जा रहे हो या तब नौकरी साधना करने के लिए से जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत प्रागट्यता और शंकर भगवान सर्विस की ही नहीं लग रही, प्रागट्यता बहुत से कष्ट में शंकर का है। स्वरूप तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर शिव का एक हनुमान स्वरूप का है, किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर हम तो हमेशा दक्षिण कहते हैं अगर आप मंदिर में हनुमान जी जाकर का भी उसको दर्शन रख कर रहे हैं तो ये अंदाजा इसके लगा बाद आप रखें कि आप काम के लिए शंकर का जाइए, दर्शन आपका काम सफल हो जाएगा। आप आपको शंकर किसी को नहीं का कहना दर्शन पड़ेगा, कर रहे हैं, हाथ अंदाजा जोड़ना लगा नहीं कर रखें कि पड़ेगा, आप किसी के पाँव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर पंच सब हनुमान एक, का भूतेश्वर कोई भेद नहीं, सब एक, कोई भेद मेरा भोलेनाथ देवताओं आपको ना कभी दासी बनाना चाहता है, एक बेलपत्र, मेरा भोलेनाथ ना आपको कभी नौकर बनाना जैसे चाहता आप है, बेलपत्र, मेरा भोलेनाथ ना कभी ये आपको दो सेविका बनाना चाहता ध्यान है, देंगे। मेरा भोलेनाथ दो जो तो पत्ती आपका नीचे हाथ की रहती है पकड़कर बेलपत्र, संसार आगे का भव आगे सागर से बेलपत्र, उन्नति और की ओर आगे नीचे बढ़ाना की जो ये चाहता दो है। पत्तियां होती हैं, इन दो पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र, ये दो जो पत्तियां हैं इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, तुम हनुमान जी कितने भाई हैं? नंदी से विवाह कर उसमें हनुमान और नंदी से विवाह प्रतिमान कर प्रतिमान नंदी की मतिमान धर्मपत्नी बन गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, इन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही, रोग मुक्ति होती है। मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन जहाँ पड़ पर रहा मेरे है। मंदिर के बाहर बैठा मंगल रहेगा, की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है, उसका मंगल पार्वती से कहे, आड़े आता ही नहीं है, मंगल नहीं आता सामने। प्रतिदिन मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। भ्रमण पर जब जिस पार्वती जिस मेरे महीने साथ में आएगी, जो जो प्रदोष पार्वती पड़े मैया पड़ा करे, जिसके सामने जब नंदी प्रदोष को पड़े भोग देगी, बन उसके सके ऊपर कृपा करते 1 हैं। बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे आओ, मूंग, सुन हाँ, हरा मूंग, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो, 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। बहुत दुखी हूँ। शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र एक दुर्गा प्रदोष के दिन अपनी कामना कर कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अब मुक्तेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है, तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी तरह जिससे रोग को समाप्त करने के लिए कभी ऐसा योग लगे आपके जीवन में कि आप जिस व्यापार को आपने करा
ये उस व्यापार जितना में आपको फल नहीं मिला। एक बेलपत्र की पत्नी में उतना खर्च, हम आपसे फिर कहें, फिर आपने व्यापार कभी चेंज मौका करा, मिल जाए जिंदगी में, फिर बदल कर देखा, कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले उस व्यापार को और कर कहीं देखा, उसमें फल नहीं मिला, बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव फिर आपने वापिस व्यापार को हमारे बदलने ऊपर का अगर विचार बेलपत्री की किया। छांव पड़ रही हो उसके तो हमारा नीचे निवेदन रहेगा उस व्यापार को बदलने से पहले एक काम जरूर कर बेलपत्री दे। का पत्ता मात्र रखकर आप तीन का नाम स्थान लेकर पर जल भी अगर बेलपत्र को समर्पित चढ़ा करें कर ना, तो देखिए। वो 12 ज्योतिर्लिंग अगर को आपको जल लगे चढ़ाने कि के मैंने बराबर व्यापार फल बदल होता है। लिया, एक बार बदला, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापस नहीं आता महाराज, वो व्यापार का धन वापस नहीं आता। तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूँ, मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं निहाल हो जाऊँ, जिसके मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है, तो मैं क्या वर्णन करूँ। शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा उनके लिए भी रोग हो ये गया। जैसे प्रयोग, ये सहज भाषा में शिव विद्येश्वर संहिता का ये भाव बड़ा सुंदर है। बीमारी बहुत बड़ा रोग, आप व्यापार पर व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा है, तो प्रयास करना 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव कराना, बहुत ध्यान लगाइए। पहला, अशोक सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? बेलपत्र से रविवार की प्रदोष और समर्पित के करने दिन के ये बाद प्रयोग अवश्य धीरे कर कर धीरे देखिएगा। देवाधिदेव महादेव पर ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहाँ शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है, अपने अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वो। ऊपर से चढ़े हुए जल को एक बेलपत्र नंदीश्वर अशोक सुंदरी वाली जगह, शिव अब जी उसको का नाम लेकर, अशोक सुंदरी की नंदीश्वर जगह पर महादेव भी का नाम लेकर, चढ़ाने का तरीका क्या है? किडनी, जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे जैसे बड़े बड़े रोग, तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा नंदीश्वर महाराज। दूसरी, सुंदरता बेलपत्र होगी, को जब हम समर्पित करेंगे, जया की नजर विषहरा, पड़ेगी, सामरीवारी, दौतली, गले में देव। सोने की मान चैन लो, होगी, जलाधारी चोर ऊपर की नहीं नजर है पड़ेगी, शंकर जी के, तो और उसका मुख में स्मरण उसका कर नाम कर होगा, 5 तो कन्याओं का नाम लेकर, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहाँ बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है